नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। डॉक्टर मुखर्जी का सपना मोदी सरकार ने किया साकार, नायब सैनी ने कहा। पंजाब में एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू। माता मनसा देवी परिसर में रक्तदान शिविर, 30 श्रद्धालुओं ने किया रक्तदान। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है पंजाब सरकार, मोहिंदर भगत ने कहा। जालंधर खेल उद्योग, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विख्यात है। मुंबई में अखिलेश का दावा, 2027 में बदलेगी सत्ता। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 अधिकारियों का हुआ तबादला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर बढ़ा भरोसा, राजनाथ सिंह ने कहा। अमित शाह बोले, सानंद से बढ़ेगी भारत की टेक ताकत। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, शिवपुरी में अदानी डिफेंस प्लांट का आज शिलान्यास करेंगे सिंधिया, 2500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। श्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके पर पठानकोट के विधायक श्री अश्वनी शर्मा, पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री दिनेश बब्बू, पूर्व विधायक सीमा कुमारी और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने जो आवाज उठाई और जो सपना देखा, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद होने के साथ साथ एक प्रखर राजनेता भी थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 33 साल की उम्र में ही वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बंगाल के लोग उन्हें बहुत सम्मान और प्यार देते थे और उन्हें बंगाल का टाइगर कहते थे। वह आजाद भारत के पहले उद्योग मंत्री बने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज थी। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक वर्ग तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। योजना को अधिक पारदर्शी, आधुनिक एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से इसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो 1 जुलाई 2026 से विद्यार्थियों के लिए सक्रिय हो चुका है। विद्यार्थी पक्षीय पहुंच पर बल देते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का स्पष्ट मानना है कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपनों में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने राज्य के सभी पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं तथा अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन अवश्य जमा करें, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। भीषण गर्मियों की वजह से अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने तथा जरूरतमंद मरीजों की सहायता के उद्देश्य से विश्वास फाउंडेशन पंचकुला द्वारा गुरुदेव श्री स्वामी विश्वास जी के आशीर्वाद से माता मनसा देवी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा पंचकुला के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट मुल्लानपुर के ब्लड बैंक की टीम ने डॉक्टर नवीन बंसल की देखरेख में रक्त एकत्रित किया। रक्तदान से पूर्व डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और योग्य पाए गए श्रद्धालुओं से ही रक्तदान करवाया गया। शिविर में कुल 30 श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। विश्वास फाउंडेशन के अध्यक्ष साध्वी नीलिमा विश्वास ने बताया कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाने में सहायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि संस्था समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित कर समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिजनों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह बात पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी कल्याण, रक्षा सेवाएं कल्याण एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कही। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अद्वितीय बलिदान दिए हैं। उनका योगदान राष्ट्र के इतिहास का अमूल्य अध्याय है, जिसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा तथा उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं, अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्रियों तथा बेरोजगार पुत्रों को 11,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित किया जा सके। जालंधर खेल उद्योग, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विख्यात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर खेल उद्योग, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग और MSME का राष्ट्रीय केंद्र है। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विख्यात इस भूमि पर बने खेल उपकरणों ने विश्व के बड़े बड़े खेल मैदानों तक भारत का गौरव पहुंचाया है। ऐसी पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए जालंधर की जनता को हृदय से प्रणाम एवं वंदन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थानीय उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत और मुद्रा योजना के माध्यम से नई मजबूती मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम पूरा हो चुका है और सिटी रेलवे स्टेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से जालंधर की देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इस अवसर पर शमेश मुनि महाराज, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सांसद सुनील अमन थापा, राजेश जैन, महामंत्री सुशील जैन, सर्वजीत मक्कड़, विमल जैन, अश्वनी भंडारी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुंबई में अखिलेश का दावा, 2027 में बदलेगी सत्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय में मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रमुख लोगों ने मुलाकात की और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तन मन धन से मदद करने और उसे विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार मुंबई में प्रवासी प्रदेशवासियों की इस बैठक का आयोजन समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव ने किया। इसमें महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौजूद रहे। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 अधिकारियों का हुआ तबादला। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है, जिसके तहत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इस फैसले का मकसद विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है, ताकि सरकारी सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके और जनता को अधिक प्रभावी सेवाएं मिल सके। इन 52 अधिकारियों में 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों का स्थानांतरण उनके कार्यकाल और सेवाओं के आधार पर किया गया है। इसके अलावा सरकार ने 19 वरिष्ठ लेखाधिकारियों को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर बढ़ा भरोसा, राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है, जबकि लगभग 8 से 9 साल पहले यह करीब 46,000 करोड़ रुपए था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर भरोसा बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में भारत द्वारा की गई एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी। भारत में बनी कई रक्षा प्रणालियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। सिंह ने कहा, रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। यह 2013 से 14 में सिर्फ
686 करोड़ रुपए था और आज यह 57 गुना बढ़ गया है। अमित शाह बोले, सानंद से बढ़ेगी भारत की टेक ताकत। यह खबर गुजरात के सानंद में केंद्र सरकार की एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट इकाई के उद्घाटन से संबंधित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस परियोजना का स्वागत किया और इसे भारत के प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि यह नई इकाई आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक नई छलांग है। उन्होंने जोर दिया कि यह परियोजना भारत के तकनीकी विकास के लिए एक मील का पत्थर है। इस नई सेमीकंडक्टर इकाई का उद्घाटन गुजरात के सानंद में हुआ, जो कि देश में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का केंद्र बनेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत बनाना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को आगे लाना है। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, शिवपुरी में अदानी डिफेंस प्लांट का आज शिलान्यास करेंगे सिंधिया। 2500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज रक्षा क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अदानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह डिफेंस प्लांट आधुनिक रक्षा उपकरणों और सैन्य प्रणालियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इसके शुरू होने से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना शिवपुरी को देश के प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रक्षा उद्योग का मजबूत नेटवर्क विकसित होने की संभावना भी बढ़ गई है। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।